नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। नेग्रिलाइट क्रीम एक डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई क्रीम है जो अकैंथोसिस निग्रिकेंस नाम की समस्या में इस्तेमाल होती है। इस समस्या में त्वचा के कुछ हिस्से जैसे कि गर्दन, बगल या घुटनों पर त्वचा काली, मोटी और मखमली यानी कि वेलवेटी हो जाती है। यह क्रीम उन जगहों की ऊपरी परत को हल्के से हटाकर नई और साफ त्वचा लाने में मदद करती है। साथ ही यह त्वचा को पोषण देती है और उसका रंग समान बनाती है, जिससे स्किन फिर से नर्म और स्मूथ दिखने लगती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट्स और उसके फायदों के बारे में। सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है रेटिनॉल। इसे अकैंथोसिस निग्रिकेंस के इलाज का पहला और असरदार विकल्प माना जाता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानी जाती है। यह त्वचा की नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है, जिससे पुरानी और काली परत धीरे धीरे हट जाती है। साथ ही यह कोलेजन बढ़ाकर त्वचा को टाइट और हेल्दी बनाता है, जिससे डार्क पैचेस हल्के होकर स्किन का रंग समान और साफ दिखने लगता है। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक हल्का एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो त्वचा की मरी हुई यानी कि जो डेड स्किन होती है और रूखी परत होती है, बेजान परत होती है, उसे धीरे धीरे हटाता है। इससे नई, मुलायम और साफ त्वचा बाहर आती है। यह न केवल स्किन को स्मूथ बनाता है बल्कि उसमें नमी भी बनाए रखता है, जिससे त्वचा सूखी या खुरदुरी नहीं लगती और उसका टेक्सचर बेहतर बनने लगता है। तीसरा इंग्रेडिएंट होता है यूरिया। यूरिया एक बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग तत्व है जो त्वचा को गहराई तक नमी प्रदान करता है। यह मृत कोशिका यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं उसको ढीला करके उन्हें हटाने में मदद करती है, जिससे नई और ताजा त्वचा उभर कर आती है। साथ ही यह त्वचा की प्राकृतिक जो सुरक्षा परत होती है, जो स्किन बैरियर होता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे त्वचा मुलायम, हेल्दी और हाइड्रेटेड बनी रहती है। चौथा तत्व है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि सूजन रोधी और एंटीबैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया के सामने लड़ने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को शांत और साफ रखने में मदद करते हैं। यह खुजली, जलन या लालपन जैसी समस्याओं को कम करता है और संक्रमण से बचाव करता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा स्वस्थ, ताजा और आरामदायक महसूस होती है, खासकर जब वह जलन या रेशिस से परेशान हो। नंबर 5 है आलमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल। आलमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल दोनों ही पोषक तत्व से भरपूर प्राकृतिक तेल है जो त्वचा को गहराई से नमी और पोषण देते हैं। ये सूखापन कम करके त्वचा को मुलायम, स्मूथ और लचीला बनाते हैं। साथ ही ये स्किन की प्राकृतिक नमी को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ, चमकदार और कोमल दिखती है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा, ग्लिसरीन जैसे घटक भी होते हैं जो त्वचा को हाइड्रेट और सुरक्षित रखते हैं। आइए समझते हैं इस क्रीम का उपयोग कैसे करना है। जिस जगह पर क्रीम लगानी है उसे पहले अच्छी तरह से साफ करके सुखा ले। अब थोड़ी सी मात्रा में क्रीम ले और उसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं। इस क्रीम का इस्तेमाल दिन में 2 बार, सुबह और रात में करें। रात में सोने से पहले लगाने पर इसका असर और बेहतर दिखाई देता है। दिन के समय क्रीम के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं ताकि धूप से पिगमेंटेशन न बढ़े और स्किन सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आइए समझते हैं कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में। हालांकि नेग्रिलाइट क्रीम आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सूट करती है, लेकिन शुरू में कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि लालिमा यानी कि रेडनेस, जलन, त्वचा का हल्का छिलना या फिर इचिंग यानी कि खुजली। कभी कभी धूप में त्वचा ज्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव भी हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर कुछ ही दिनों में अपने आप कम हो जाता है, लेकिन अगर जलन या रेशेस बढ़ने लगे तो क्रीम का इस्तेमाल बंद करके आपको त्वचा विशेषज्ञ या फिर जो आपके डॉक्टर है जिन्होंने प्रिस्क्राइब की है उसके साथ संपर्क करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। आइए समझते हैं कुछ प्रिकॉशंस और सेफ्टी के बारे में। क्रीम लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर क्रीम को लगाकर देखें कि वहां पर कोई एलर्जी, जलन या लालिमा तो नहीं होती। कटे या जले हुए हिस्से पर क्रीम न लगाएं और इसे आंखों या मुंह के पास इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वहां की त्वचा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होती है। अगर कोई असामान्य प्रतिक्रिया दिखे तो तुरंत उपयोग बंद करें और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर ने आपको यह प्रिस्क्राइब की है उसके साथ बात करें। अगर आप गर्भवती है या फिर स्तनपान करवा रही है तो क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है, क्योंकि इसमें मौजूद रेटिनॉल का उपयोग इस समय सावधानी से करना चाहिए।
बच्चों की त्वचा पर लगाने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें। क्रीम को ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सीधी धूप या फिर फ्रीजर में न रखें ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और असर लंबे समय तक बरकरार रहे। तो यह थी सामान्य जानकारी नेग्रिलाइट क्रीम के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।